हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो देखिए, मैं बढ़िया, आप बढ़िया, तो सारी की सारी दुनिया बढ़िया। और देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। बस स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो, सही दिशा में पढ़ाई करते रहो, जरूरी होगा। ठीक बात है। अब देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा वो देख लीजिए। तो देखिए, आपने वर्ब को पढ़ा अलग अलग ढंग से, फिर आपने नाउन को पढ़ा अलग अलग ढंग से, फिर आपने प्रोनाउन को पढ़ा अलग अलग ढंग से। लेकिन पढ़ा सारा कैसे? शॉर्ट में पढ़ा है, ब्रीफ में पढ़ा है आपने। ठीक बात है। अब बात करते हैं कि इसके एडजेक्टिव की, वो कैसे काम करेगा, सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या होती है, सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है, उसकी बात करते हैं। तो असल में काम करेगा क्या? तो देखिए, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। तो बात करते हैं किसकी? एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखिए, अब देखिए, इस वर्ड का उच्चारण क्या होता है? एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। थोड़ा उच्चारण पे भी ध्यान देना जरूरी है, अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए, होते क्या है ये क्या होता है? आपके क्वालिफाइंग या क्या होते हैं? आपके मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। ठीक बात है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में इसे बोलते हैं विशेषण। ठीक बात है। अब देखिए, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। क्या होगी? देखिए, इसकी परिभाषा, तो क्या देखिए, परिभाषा बनी इसकी शॉर्ट एंड स्वीट। वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई, शब्द जिनको काम में लिया जाता है। देखिए, आर यूज क्या पैसिव वॉइस हो गया। तो देखिए, शब्द जो काम में लिया जाता है विशेषता बताने के लिए। विशेषता बताने का मतलब क्या? क्वालिफाई, यहाँ क्या होगा? मॉडिफाई हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक बात है। अब ये एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं? तो देखिए, जरा बात करते हैं। तो गुण दोष बताने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, अगली, ऑनेस्ट, फुलिश, इंटेलिजेंट, एक्सेट्रा। तो देखिए, क्वालिटी बताने शब्द क्या होंगे? आपके एडजेक्टिव होता है। देखिए, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, अगली, ऑनेस्ट, फुलिश और क्या लिखा है? इंटेलिजेंट हो गया। तो देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर होता है। सुंदर कौन? कोई वस्तु या महिला सुंदर क्या होती है? आपकी ब्यूटीफुल होती है। और फिर देखिए, हैंडसम, जो हैंडसम है ये स्पेलिंग में लिखा ना, HAND, हैंड, डी डी डी, इसमें डी का उच्चारण नहीं होता है। क्या होता है? ये हैंडसम उच्चारण होता है इसका। ये किसके लिए काम में आता है? पुरुषों के लिए काम में आता है। ठीक है। और स्मार्ट दोनों के लिए काम में आता है। काम करने के तरीके बढ़िया होते। क्या होता है? स्मार्ट हो गया। अगली क्या हो गया? भद्दा हो गया, कुरूप हो गया। ऑनेस्ट, ईमानदार हो गया। ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है ईमानदार। फुलिश, मूर्ख हो गया। इंटेलिजेंट का मतलब क्या? होशियार हो गया। अब देखिए, हैंडसम क्या होता है? पुरुष होते हैं। और एक हैंडसम वर्ड और भी काम में आता है किसी के लिए। देखिए, क्या होती है? देखिए, आपके हैंडसम सैलरी, जो आपका वेतन है, उसके लिए कौन सा वर्ड काम में आता है? आपका हैंडसम काम में आता है, ना कि ब्यूटीफुल। ठीक बात है। तो ये क्या था? क्वालिटी बताने वाले शब्द।
अब देखिए आकार बताने वाले शब्द क्या होते हैं। क्या लिखा, देखिए बिग क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया, स्मॉल क्या हो गया, छोटा हो गया। लंबाई में छोटा बड़ा क्या होता है आपका, लॉन्ग, और क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग लंबा हो गया, शॉर्ट छोटा हो गया। ह्यूज का मीनिंग क्या होता है, विशाल हो गया। और फिर क्या लिखा, जाइगेंटिक का मतलब क्या, बहुत बड़ा विशाल, भीम का हो गया। और टाइनी का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, क्या होगा आपका, टाइनी हो गया। तो ये यूज है, हग नहीं है। तो देखिए यूज का मतलब क्या होगा, विशाल हो गया, भीम का होगा। हक का मीनिंग होता है आलिंगन करना होता है, गले मिलना होता है आपका, ठीक बात है, वो अलग चीज है। अच्छा फिर देखिए तीसरा, तो क्वालिटी, साइज, और फिर देखिए आकृति बताने वाले शब्द क्या होंगे, द एडजेक्टिव होते हैं। क्या लिखा, देखिए ओवल का मीनिंग क्या हुआ, अंडाकार हो गया। राउंड का मतलब क्या, गोलाकार हो गया। शेपलेस का मीनिंग क्या, आकृतिहीन, जैसे पानी हवा कैसे होते हैं आपके, शेपलेस होते हैं। और स्क्वायर का मीनिंग क्या, वर्गाकार हो गया। तो शेप बताने वाले शब्द, तो क्वालिटी, साइज, शेप। अब देखिए रंग बताने वाले शब्द, क्या लिखा जरा देखिए, रंग बताने वाले शब्द क्या लिखा, व्हाइट का मीनिंग क्या हुआ, सफेद हो गया। व्हाइटिश का मीनिंग क्या हुआ, सफेद जैसा हो गया। तो देखिए किसी भी रंग में क्या लगाते हैं आप, ISH, रंग का नाम है, उसमें क्या लगा दो, ISH, तो क्या होगा, उसके जैसा हो जाएगा। तो देखिए व्हाइट से क्या होगा आपका, व्हाइटिश। येलो से हो जाएगा येलोइश। रेड से हो जाएगा रेडिश। ब्लैक से हो जाएगा ब्लैकिश। ग्रीन से हो जाएगा ग्रेनिश। ब्राउन से हो जाएगा ब्राउनिश, ठीक बात है। कलरफुल का मीनिंग क्या, रंग बिरंगा हो गया। कलरलेस का मीनिंग क्या, रंगहीन। और कलर्ड का मीनिंग हो गया रंगीन। जैसे घर पे कैसा टीवी होता है आपका, कलरफुल या कलर्ड। तो घर पे टीवी आपका कलरफुल नहीं होता है, क्या होता है, कलर टीवी होता है। और कलरफुल का मतलब रंग बिरंगा होता है। तो देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं शादी ब्याह में, किसी मौके पर, तीज त्योहार पे क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वो क्या होता है, कलरफुल क्लोथ्स होते हैं, कलरफुल चीजें होती हैं, ठीक बात है। फिर देखिए हाँ जी, फिर क्या लिखा है, स्वाद बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, एडजेक्टिव होते हैं। टेस्टी का मीनिंग क्या, स्वादिष्ट हो गया। टेस्टफुल का मीनिंग क्या हुआ, दूसरों का स्वाद बढ़ाने वाला है। जैसे नमक कैसा होता है, टेस्टी नहीं होता है, ये टेस्टफुल होता है। तो दूसरों का स्वाद बढ़ाने वाली चीजें क्या होती है आपकी, टेस्टफुल होती है। टेस्टलेस का मीनिंग क्या, स्वादहीन हो गया। स्वीट का मतलब मीठा हो गया। यम्मी का मतलब हो गया लजीज, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। और बीटर का मतलब क्या होता है, कड़वा या कैसा, कचला होता है, जैसे करेला वगैरह होता है, कैसे होते हैं आपके, बीटर होते हैं।
क्या लिखा देखिए, नंबर बताने वाले शब्द क्या लिखा देखिए, 1 2 मैनी, जितनी भी संख्या होती है 1 2 3 से अनलिमिटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी सारी की सारी होती है। और देखिए सेवरल का मीनिंग क्या हुआ, कई सारे। तो संख्या बताने वाले सारे शब्द क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए मात्रा बताने वाले शब्द क्या होंगे, जरा देखिए। क्या लिखा देखिए, सम लिटिल, और क्या लिखा इनफ। सम का मीनिंग क्या हो, थोड़ा सा कुछ, लिटिल का मीनिंग क्या हो, बहुत नगण्य मात्रा में, और इनफ का मीनिंग क्या होगा, आपका पर्याप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए पोजीशन बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो देखिए माया का मतलब क्या होगा, मेरा। अवर का मीनिंग क्या होगा, हमारा हो गया। योर का मतलब हो गया आपका। हिज का मतलब उस लड़के का। हर का मतलब क्या, उस लड़की का। देयर का मतलब क्या हो जाएगा, उनका। इट्स का मीनिंग क्या होगा, इसका हो जाएगा। देखिए जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया तो वहां पे एक लिखा था पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सारे एडजेक्टिव होते हैं कौन से, माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, और क्या लिखा है, इट्स। और देखिए लास्ट में क्या होगा, देखिए इसका। अब देखिए वर्णन बताने वाले शब्द। क्या लिखा है जरा देखिए, वर्ड्स। तो देखिए वर्णन करने वाले शब्द, और ये नॉर्मली देशों से बन के आते हैं। तो देखिए इंडिया से क्या बना दिया आपने, इंडियन। अमेरिका से क्या बना दिया, अमेरिकन। जापान से बना दिया जापानीज। चाइना से बना दिया चाइनीज। और डच किसका होता है, देखिए हॉलैंड आपकी कंट्री होती है, उसका एडजेक्टिव क्या बनता है, डच बन के आता है। ठीक बात है। तो इस तरह से क्या हो, देखिए क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वांटिटी, पोजीशन और डिस्क्रिप्शन बताने वाले शब्द क्या होते हैं, आपके हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। और खास बात क्या है, देखिए एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो कभी स्वतंत्र रूप से आपके समझ में नहीं आ सकते। तो जिन शब्दों को समझने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, वे शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। ठीक बात है। तो अब देखिए आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। देखिए रिवाइज करते रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए आगे, तो एडजेक्टिव की क्या बात बनी। तो देखिए एडजेक्टिव क्या हो गया फिर, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, इस तरह से कह सकते हैं आप। तो एडजेक्टिव क्या हो गया आपके, देखिए क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वांटिटी, पोजीशन और डिस्क्रिप्शन बताने वाले शब्द क्या होते हैं, आपके सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। ठीक बात है। यहाँ अपन क्या कह सकते हैं,
तो देखिए एडजेक्टिव का स्वतंत्र यूज नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली, मतलब एडजेक्टिव स्वतंत्र रूप से यूज नहीं हो सकते। इनको समझने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन से, इसका जिन शब्दों को समझने के लिए नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है वह शब्द क्या होते हैं आपके, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। तो क्या बात बनी देखिए, तो क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वांटिटी, पोजीशन, डिस्क्रिप्शन बताने वाला शब्द क्या होता है आपके एडजेक्टिव होते हैं, पहली बात। फिर क्या लिखा है, जिन शब्दों को समझने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है वह शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। ठीक बात है। जैसे क्या लिखा जरा देखिए, तो देखिए ब्यूटीफुल हाउस, बिग गार्डन, ओवल प्लेग्राउंड, कलरफुल ड्रेस, स्वीट डिश, मैनी स्टूडेंट्स, लिटिल वाटर और माई स्टूडेंट ऑफ एक्स। लास्ट में क्या लिखा आपने, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। अब देखिए ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या है, एडजेक्टिव है। और जानते हैं शब्द आपके समझ में किन की वजह से आए, ये शब्द समझ में आए इनके साथ जो नाउन लिखा है इनकी वजह से समझ में आए, अदरवाइज ये शब्द आपके समझ में आते ही नहीं। तो देखिए जिन शब्दों को समझने के लिए क्या चाहिए आपको, नाउन या प्रोनाउन चाहिए, वो शब्द क्या होता है आपके, एडजेक्टिव होते हैं। इस तरह से आप एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एडजेक्टिव यूज कहाँ होते हैं, तो देखिए इनकी देखनी पड़ेगी आपको, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या हो सकती है, तो देखिए इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए यूजेस क्या क्या हो गए, तो देखिए एडजेक्टिव के यूज देखते हैं अभी। तो देखिए एडजेक्टिव के दो यूज हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं जरा देखिए। तो देखिए एडजेक्टिव के दो यूज हो सकते हैं, आप क्या क्या होता है, देखिए एट्रीब्यूटिव यूज और क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव यूज होता है। देखिए एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या, तो देखिए समझते हैं एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या हुआ। तो देखिए जब किसी एडजेक्टिव के बाद क्या होता है आपका, नाउन यूज होता है, तो वो क्या होगा आपका, तो देखिए एडजेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, तो क्या बोलते हैं उसे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। कैसे जरा देखिए, तो देखिए जब किसी एडजेक्टिव के बाद क्या मिलता है आपको, नाउन मिलता है, तभी एडजेक्टिव क्या कहलाएगा आपका ये, तो इसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं आप। ठीक बात है, कैसे जरा देखिए,
क्या लिखा, देखिए इंटेलिजेंट गर्ल में ये इंटेलिजेंट क्या आपका एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर है, किसके पहले इस्तेमाल हुआ, नाउन के पहले। तो देखिए जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है तो क्या होता है, देखिए उसका दूसरा यूज तो इसमें क्या होता है, देखिए तो देखिए एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, आपका नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है आपका, ठीक बात। तो इसमें कैसा होता है, बिना नाउन के यूज होता है। तो देखिए एट्रीब्यूटिव में क्या होगा, विद नाउन, और ये कैसा होगा, देखिए विदाउट नाउन। तो देखिए जब कोई एडजेक्टिव बिना नाउन के आता है तो क्या होगा आपका, वो आएगा किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, ठीक बात है। तो बिना नाउन के आने वाला एडजेक्टिव, अकेला आने वाला शब्द क्या होता है आपका, प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो क्या हो रहा है, देखिए क्या लिखा जरा, देखिए दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, का मैंने क्या, ये कन्या कैसी है, होशियार है। अब देखिए ये इंटेलिजेंट वर्ड कैसे इस्तेमाल किया है, बिना नाउन के। देखिए इसके बाद नाउन है ही नहीं, लेकिन आया किसके लिए पता है, नाउन के लिए आया। तो किसके लिए इस्तेमाल किया, देखिए दिस गर्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। तो कैसे यूज हो गया, ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया आपका ये। तो मोटी मोटी बात क्या हो गई, तो जब किसी एडजेक्टिव के बाद क्या होता है आपका, नाउन होता है, तो क्या होता है, वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। और एडजेक्टिव जब अकेला आता है किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए तो क्या होता है, वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। इतनी सी बात है। अब ये प्रोनाउन के लिए भी आ सकता है, जरा देखिए क्या लिखा, देखिए शी इज इंटेलिजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट वर्ड के बाद आपका नाउन नहीं है, लेकिन आया किसके लिए पता है, ये इस्तेमाल हुआ है शी के लिए। तो क्या बना आपका, ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। तो इस तरह से इनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और क्या बोलते हैं, इसे प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। तो दो तरह से आपके एडजेक्टिव यूज लिए जाते हैं, नाउन के साथ और बिना नाउन के, ठीक बात है। अब उसके बाद देखिए जरा, अब देखिए बात करते हैं एडजेक्टिव को अपन पता कैसे करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए अब बात करते हैं पोजीशन की बात करते हैं पहले, फिर एडजेक्टिव पता करेंगे। तो देखिए एडजेक्टिव आएंगे कहाँ बेसिकली, तो देखिए एडजेक्टिव नाउन के पहले आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है। और बात करते हैं किसकी, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन के साथ कभी एडजेक्टिव यूज होता ही नहीं है। तो देखिए पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव किसके साथ, नाउन के साथ।